हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नलगुंडा में 2000 साल पहले के सिक्के मिट्टी के घड़े में पाए गए। जिले नलगुंडा में तकरीबन 2000 साल पहले के सिक्के एक मिट्टी के घड़े में पाए गए। गुज़िश्ता रोज जिले के पानीगुड़ी गांव में महकमा आसार खदिमा के ओहदेदारों की जानिब से की गई खुदाई के दौरान सिक्कों के अलावा बुद्ध मत से मुताल्लिक़ दीगर अशिया पाई गई। इन सिक्कों की तादाद 3000 है। इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो महातलावरों से ताल्लुक़ रखने वाले सिक्के हैं जो सतावाहाना के जागीरदार थे। पानीगुड़ी 3री सदी कब्ल मसीह के वस्त में बुद्ध मत का एक अहम मरकज था। यहाँ पहाड़ी पर 16 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ बुद्धिस्ट स्तूपा भी मौजूद है। सबसे पहले 1941 में उस वक्त की निजाम हुकूमत ने पहली बार पानीगुड़ी गांव में खुदाई की थी। बाद 2002 और 2015 में भी खुदाई की गई थी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। शुमाली तेलंगाना के बाज़ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत की वजह से परेशान किसानों और ज़राई मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए रामाडुगु इलाके में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के गायत्री बाहुबली पंप हाउस से पानी छोड़ा गया। इस पर रद्दमल का इजहार करते हुए साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने बताया कि कांग्रेस सियासी मुखासिमत की खातिर कालेश्वरम को नाकाम करार दे रही है, लेकिन करीमनगर में किसानों को राहत के लिए आखिरकार कालेश्वरम प्रोजेक्ट से ही पानी छोड़ना पड़ा। जिले नलगुंडा में किसानों से मुलाकात के दौरान KT रामाराव ने बताया कि BRS के सदर KCR को निशाना बनाने और सियासी अदावत में किसानों का नुकसान किया जा रहा है, बजाय इसके कि हुकूमत को चाहिए कि वो पानी की किल्लत की वजह से किसान जो परेशान हाल हैं वो इस पर तवज्जो दे और उनको राहत पहुंचाने के इक़दाम करें। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को डर है कि KCR करीमनगर का दौरा करेंगे, इसलिए फौरी वहां पानी छोड़ा गया। वाज़ेह है कि चंद्रशेखर राव को 5 अप्रैल को करीमनगर का दौरा करने का मंसूबा रखते हैं। येल्लमपल्ली में भी नंदी और गायत्री पंप हाउस से पानी आज छोड़ा गया। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम खादिमुल हुज्जाज के इंतखाब के लिए 3 अप्रैल को कुरानदाजी। जनाब शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक 200 आज़मीन हज पर एक खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाएगा। इससे पहले 300 आज़मीन पर एक खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में लाया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक चहारशंबा 3 अप्रैल को 3 बजे दोपहर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर वाक़े दूसरी मंजिल हज हाउस नामपल्ली में खादिमुल हुज्जाज की कुरानदाजी अमल में लाई जा रही है। जनाब तफसीर इकबाल स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अखिलती बहबूद की निगरानी में कुरानदाजी अमल में आएगी और 8 खादिमुल हुज्जाज को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। इससे पहले खादिमुल हुज्जाज के लिए 119 दरख्वास्तें हासिल की गई थी। ऊंची आवाज़ के साइलेंसर्स और हॉर्न के खिलाफ पुलिस की खुसूसी मुहिम, 1910 मुकदमा दर्ज, 1000 साइलेंसर जब्त। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ऊंची आवाज़ के साइलेंसर्स की तब्दीली और इस तरह के गैर कानूनी साइलेंसर्स की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी IPS की हिदायत पर यह खुसूसी मुहिम शहर के शुमाली इलाके में अंजाम दी गई। खुसूसी मुहिम के दौरान 1910 मुकदमा दर्ज करते हुए 1000 साइलेंसर जब्त कर लिए गए। इन साइलेंसर्स को तलब कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर ऊंची आवाज़ के साइलेंसर्स नस्ब करने से न सिर्फ ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी होती है, बल्कि इससे सूती आलूदगी भी पैदा होती है। इन साइलेंसर्स की ऊंची आवाज या शोर से सूती आलूदगी में इजाफा होता है। पुलिस के मुताबिक कई नौजवान अपनी मोटरसाइकिलों पर प्रेशर हॉर्न और तब्दील शुदा ऊंची आवाज के साइलेंसर्स लगाते हैं। मसरूफ तरीन सड़क पर जब ऐसे अफराद की जानिब से हॉर्न बजाया जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं और तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में उनके खतरे से दो चार होने का भी खदशा है। पुलिस के मुताबिक सूती आलूदगी की वजह से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं और कल्ब पर हमले का सबब भी बन सकता है। पुलिस के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल पर इस तरह के हॉर्न और शोर वाले साइलेंसर्स जिससे सूती आलूदगी पैदा होती है, ऐसा करने वालों को 10,000 रुपए तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है और 6 महीने कैद की सजा भी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक 80 डेसिबल से ज्यादा प्रेशर हॉर्न या तब्दील शुदा साइलेंसर्स बजाने पर कार्रवाई हो सकती है। छेड़छाड़ पर एतराज़, हैदराबाद में एक खानदान पर हमला। लड़की से छेड़छाड़ पर एतराज़ करने वाले खानदान पर हमला किया गया। ये वाक़या हैदराबाद के नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक नेमली नगर से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की इतवार को अपने घर के करीब वाक़ दुकान गई हुई थी। उस वक्त सुरेश अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा और इसने लड़की के साथ छेड़छाड़ की और इस पर पानी डाल दिया। लड़की ने अपने घर वालों से इस बात की शिकायत की, जिस पर पीर के दिन लड़की के माँ बाप नौजवानों से बातचीत के लिए पहुंचे। इनके दरमियान बहस तकरार हुई और बरहम सुरेश और उसके साथियों ने लड़की के बाप के गले पर तेज धार खंजर से वार कर दिया और मदाखिलत पर लड़की की मां पर भी हमला किया गया। साथ ही लड़की और इसके भाई पर भी हमला किया गया। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके सुरेश, प्रवीण और उनके सब साथियों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की सुबह में चहलकदमी करने वालों से मुलाकात। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद में तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सुबह में चहलकदमी करने वालों के साथ मुलाकात की। हसनाबाद टाउन में चहलकदमी करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस के लीडरों से भी मुलाकात करते हुए मुकामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि उनके मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे। कांग्रेस हुकूमत आवाम के तमाम मसाइल के लिए कोशां हैं।
केसीआर नाकाम नहीं हुए और ना ही आवाम की कोई गलती है, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी की शिकस्त पर अहम बयान देते हुए कहा कि हमारा कायद नाकाम नहीं हुआ और ना ही आवाम की कोई गलती है। केसीआर ने बीआरएस के कायदीन पर भरोसा किया, ताहम हम सब बीआरएस हुकूमत के अच्छे कामों को आवाम के दरमियान ले जाने में नाकाम हो गए, जिसकी वजह से असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त हो गई। नलगुंडा में मुनक्किदा हल्का लोकसभा नलगुंडा के पार्टी कारकुनों के साथ इजलास का इनेकाद करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि तुंगा तुर्ती और सूर्यापेट का पार्टी सदर केसीआर ने दौरा किया है। दौरा के दौरान आवाम के जज्बात को देखने पर जिले नलगुंडा में बीआरएस पार्टी की शिकस्त पर हैरत हो रही है। पार्टी की शिकस्त का जायजा लेने के लिए इन 100 दिन में हजारों लोगों के साथ बैठकर बातचीत की गई, वजूहात की तह तक जाने की कोशिश की गई। नलगुंडा, मिरियालगुड़ा, कोदाड़ के इजलासों में हाजिर हुए आवाम की तादाद को देखकर बीआरएस की कामयाबी का अंदाजा लगाया गया था। जिले नलगुंडा में 12 के मिनजुमला 8 हल्कों में बीआरएस की कामयाबी को यकीनी करार दिया जा रहा था, लेकिन नताइज उसके उलट बरामद हुए। हमारे दोस्त भोगिया जॉनसन ने असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद तकरीबन 45 असेंबली हल्कों में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 20 तलबा के साथ सर्वे कराया। इस सर्वे में कई मसाइल मंजर आम पर आए। हमको अपना मुहासबा करना लाजमी हो गया है। असेंबली इंतखाबात में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां लोकसभा इंतखाबात में नहीं होनी चाहिए। हमने बीआरएस हुकूमत के अच्छे कामों और फलाही इस्कीमात को आवाम तक ले जाने में नाकाम हो गए। बीआरएस के दौरे हुकूमत में 1,60,283 सरकारी नौकरियां फराहम की गई। इस मुल्क में किसी भी हुकूमत ने इतनी मुलाजिमतें फराहम नहीं कर सकी। सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने के बावजूद बीआरएस पार्टी आवाम का दिल नहीं जीत पाई। केसीआर के दौरे हुकूमत में दिए गए 30,000 मुलाजमतों को खुद कांग्रेस की हुकूमत में देने की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी झूठी तशहीर कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत तश्कील देने के बाद आज तक एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और ना ही कोई इम्तिहान का इनेकाद किया गया। निजाम सागर कैनाल का पिस्टा टूट गया, पानी मकानात में दाखिल। निजामाबाद जिले के आरमूर में निजाम सागर कैनाल का पिस्टा टूट गया। ये वाक़या पीर की सुबह पेश आया, जिसके नतीजे में कैनाल के करीब वाक़े जर्नलिस्ट कॉलोनी के मकानात में पानी दाखिल हो गया। पानी के बहाव से बिजली के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से इलाके में बरक़ी की सरबराही बंद हो गई। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि महकमा आबपाशी के अहदेदारों की लापरवाही के नतीजे में कैनाल का पिस्टा टूट गया। उन्होंने फौरी तौर पर राहत के कामों के आगाज़ का मुतालबा किया। निजाम सागर प्रोजेक्ट के जरिए तालाबों में पानी छोड़ने के दौरान आबपाशी हुक्काम को इस कैनाल की सफाई करनी होती है, लेकिन आरमूर इलाके में आबपाशी के हुक्काम ने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में यह वाक़या पेश आया। अप्रैल और मई के दौरान गर्मी की लहर में इजाफे का इम्कान, सनस्ट्रोक के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार किया जाए, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टरों को हिदायत की है कि वो अप्रैल और मई के महीनों के दौरान दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से सनस्ट्रोक के वाक़या से अवाम को हुस्सास बनाएं। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत में पीने के पानी की सरबराही, दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी और धान की खरीदी के उमूर का जिले कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इन 2 महीनों के दौरान गर्मी की लहर में इजाफे का इम्कान है और रियासत के कई अजला बशुमुल साबिक़ा आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल और खम्मम में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि गर्मा में एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार किया जाना चाहिए। शांति कुमारी ने कहा कि तमाम अजला में ORS पैकेट्स और दूसरी अद्वियात की भारी मकदार बड़े पैमाने पर सरबराह की जाए और यह अद्वियात मुतल्लिक़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स में भी दस्तियाब रहनी चाहिए। इसी तरह आशा वर्कर्स के पास भी ORS पैकेट्स रखने का मशवरा दिया गया। बच्चों और मुअम्मरीन को मशवरा दिया गया है कि वो 11 बजे दिन से 4 बजे शाम तक शदीद गर्मी के दौरान बाहर ना निकलें। जेएचएमसी को प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर 1,917 करोड़ रुपए वसूल। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गुज़िश्ता माली साल यानी 2023-24 मार्च तक जुमला 1,917 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया, जबकि बजट में प्रॉपर्टी टैक्स का तखमीना 1,810 करोड़ रुपए रखा गया था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 257 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स हुक्काम ने वसूल किया। माली साल के आखिरी दिन 123 करोड़ रुपए आवाम ने टैक्स अदा किया, जो एक रिकॉर्ड है। नए माली साल के आगाज के साथ ही हमेशा की तरह जेएचएमसी ने 5% रियायत के साथ अर्ली बर्ड स्कीम मुतारिफ की है, यानी अप्रैल के महीने में जो अपना नए माली साल का प्रॉपर्टी टैक्स अदा करेंगे इन्हें हमेशा की तरह 5% की रियायत दी जाएगी। रमज़ान की रुखसती, हैदराबाद में आखिरी अशरे में इबादत और ईद की खरीदारी में इजाफा। रमज़ान का महीना बड़ी ही तेज़ी से अपनी रुखसती की तरफ गामजन है। आखिरी अशरे में इस माह मुबारक में बंदगान खुदा ने इबादतों में शब-ओ-रोज़ इजाफा कर दिया है और अपने रब की खुशनुदी हासिल करने में मसरूफ़ हो गए हैं। इबादत गुजार और रमज़ान को सही मानों में पाने वाले शिकवा गो हैं कि इस माह मुक़द्दस में की जाने वाली इबादत और रियाजत का हक़ सही मानों में वो अदा करने से कासिर रहे और इसका उनको गम है। ये अफराद माह रमज़ान की तरबियत की रोशनी में दीन और दुनिया में कामयाबी और सुरखरुई हासिल करने के ख्वाहिशमंद और तरबियत के महीने में सब्र और शुक्र के जज्बे का मुज़ाहरा दीगर महीनों में करने के लिए कोशा हैं। गुनाहों पर नदामत, शर्मिंदगी का एहसास भी नेक लोगों में पाया जाता है। नेकी के जज्बे के साथ पुरनम आंखों से इस माह मुक़द्दस को विदा किया जा रहा है। एक तरफ जहां इस आखिरी अशरे को गनीमत जानकर लोग मस्जिद इबादत में मसरूफ़ हो गए हैं, तो दूसरी तरफ बाजार में गहमा गहमी भी बढ़ गई है। पुराने शहर हैदराबाद का इलाका लाड़ा बाजार चूड़ियों के मामले में सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आम दिनों की बनिस्बत बड़ी तादाद में ख़वातीन चूड़ियों की खरीदारी कर रही हैं। हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के अजला और पड़ोसी रियासतों से भी ख़वातीन की बड़ी तादाद इस लाड़ा बाजार
बाजार में चूड़ियों की खरीदारी कर रही हैं। साथ ही पत्थरगट्टी इलाके में भी ईद की खरीदारी की धूम मची हुई है। रमजान में इस इलाके की रौनक दुबाला हो गई है और गुज़िश्ता बरसों के उलट वो बआसानी अपनी खरीदारी कर रही हैं। इस इलाके को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए जाने के नतीजे में ठेला बंडियां वाले भी ऐन सड़क के दरमियान अपना कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और जारे साल बड़ी तादाद में दुकानात भी लगाई गई हैं। बाजार में 8,202 करोड़ मालियत के 2000 करेंसी के नोट अब भी मौजूद, आरबीआई ने दी मालूमात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता साल सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के गुलाबी नोटों यानी 2000 रुपए के नोट के बारे में इस नए माली साल में एक अहम अपडेट जारी किया है। इस नोट के सर्कुलेशन से बाहर होने के तकरीबन 11 महीने बाद भी हजारों करोड़ रुपए के नोट अभी तक बाजार में मौजूद हैं, जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। इन नोटों का ताज़ा तरीन डेटा रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल को जारी किया है, जिसके मुताबिक लोग अब भी 8,202 करोड़ रुपए के नोट अपने पास रखे हुए हैं। पीटीआई के हवाले से ये मालूमात दी है कि आरबीआई की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के तहत चलन से बाहर हुए 2000 रुपए के कुल नोटों में से तकरीबन 97.69% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं, मगर अब भी 2.31% नोटों को लोग अपने पास रखे हुए हैं जो वापस नहीं हुए हैं। 2000 रुपए के इन बाकी नोटों की कीमत 8,202 करोड़ रुपए है। गुज़िश्ता चंद दिनों में विस्तारा की 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, वज़ारत बराए शहरी हवाबाजी ने मांगी रिपोर्ट। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की एयरलाइन कंपनी विस्तारा की परवाज़ें गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार मनसूख हो रही हैं। 1 अप्रैल को तकरीबन 50 परवाज़ें मनसूख हुई थीं और गुज़िश्ता चंद दिनों में तो परवाज़ें मनसूख होने की तादाद 100 से ज़ायद है। यही वजह है कि वज़ारत बराए शहरी हवाबाजी ने विस्तारा से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 2 अप्रैल को भी विस्तारा एयरलाइंस की तकरीबन 60 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं, जिससे मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल विस्तारा कंपनी पायलट्स की कमी का सामना कर रही है और परवाज से मुताल्लिक कुछ दीगर मसाइल का भी इसे सामना है। 1 अप्रैल को विस्तारा ने एक बयान में कहा कि वो हालात को बेहतर बनाने की कोशिशें कर रही हैं। विस्तारा एयरलाइंस के तर्जुमान का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में अलग अलग ऑपरेशनल उमूर के सबब विस्तारा एयरलाइंस को फ्लाइट्स मनसूख होने से लेकर परवाज़ों में ताख़ीर भी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस हालात को मामूल पर लाने की कोशिशों में लगातार मसरूफ़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्तारा ने परवाज़ों में लगातार हो रही ताख़ीर और मनसूखी के लिए क्रू की कमी का हवाला दिया है। हिंदुस्तान के मखसूस शख्सियात का ज़ाती डेटा चीन के साथ शेयर कर रहा है मेक माई ट्रिप। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर PIL में हुआ इंकिशाफ। चेन्नई सरमायाकारों की जुज़वी या मुकम्मल मिल्कियत वाली कंपनियां स्काई स्कैनर और मेक माई ट्रिप गो IBBO के जरिए बैरून मुल्क सफ़र करने वाले हिंदुस्तानी मोहतात हो जाएं, क्योंकि आपके सफ़र की बुकिंग के दौरान न सिर्फ आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर बल्कि आधार, पासपोर्ट और बायोमेट्रिक डेटा भी इन कंपनियों तक पहुँच जाता है। ऐसे में चीनी सरमायाकारों की मिल्कियती ये कंपनियाँ आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। ये कोई देसी ख्याल नहीं है, बल्कि BJP लीडर और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर PIL का निचोड़ है। अर्जी में कहा गया है कि गैर मुल्की ट्रैवल कंपनियों के जरिए गैर मुल्की सफर हिंदुस्तानी शहरियों की जाती मालूमात से समझौता कर सकता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां बशुमूल मेक माई ट्रिप, गो IBBO, स्काई स्कैनर और जुज़वी या मुकम्मल तौर पर चीनी कंपनियों की मिल्कियत हैं। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इन कंपनियों के पास न सिर्फ आम शहरियों बल्कि सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजों, वज़रा, MPs, MLAs और सरकारी मुलाजिमीन के ज़ाती और ख़ानदानी डेटा तक रिसाई है। अर्जी के मुताबिक सफरी बुकिंग के दौरान न सिर्फ बुकिंग करने वाले शख्स और उसके खानदान के अफराद का नाम और पता, बल्कि फ़ोन नंबर और ईमेल से लेकर आधार और पासपोर्ट तक की मालूमात भी इस कंपनी तक पहुंच जाती है। चीन के दोगले रवैये और शैतानी हथकंडों को मद्देनजर रखते हुए यह मसला बहुत संगीन हो गया है। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL के जरिए इस डेटा को महफूज रखने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक PIL में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दावा किया है कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान से अपना काम चला रही हैं, लेकिन जुज़वी या मुकम्मल तौर पर चीनी सरमायाकारों की मिल्कियत हैं। ऐसे में हिंदुस्तानी शहरियों के डेटा, खासतौर पर उनके आधार और पासपोर्ट की तफसीलात के मुमकिन गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। अर्जी में जस्टिस पोथा स्वामी केस का हवाला देते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया है कि प्राइवेसी का हक आर्टिकल 21 के तहत बुनियादी हक है। इसके अलावा जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी यानी डेटा प्रोटेक्शन कमेटी ने यह भी तजवीज़ किया है कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा हर शनाख्ती कार्ड में हुस्सास ज़ाती डेटा होता है और उनकी कार्रवाई के लिए सख्त क़वानीन की ज़रूरत है। DPDP एक्ट 2023 का सेक्शन 3 ये भी वाज़ह करता है कि अगर अशिया या खिदमत हिंदुस्तान के दायरे इख्तियार में डेटा इकट्ठा करती है तो डेटा की प्रोसेसिंग से मुतल्लिक़ सख्त दफ़ात लागू होंगी। अर्जी के जरिए अदालत से अपील की गई है कि वो मरकजी हुकूमत को तहरीरी ज़मानत लेने की हिदायत करे, खासतौर पर गैर मुल्की ट्रैवल कंपनियों से कि वो DPDP एक्ट 2023 के तहत शहरियों की ज़ाती मालूमात की राजदारी को बरकरार रखेंगी और इसे किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP एक्ट 2023 एक कानून है जिसे हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने अगस्त में मंजूर किया था, जिसका मकसद डिजिटल ज़ाती डेटा की प्रोसेसिंग को मुनज़्ज़म करना है। यह एक्ट अफराद के ज़ाती डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ को तस्लीम करता है। ये जायज़ मक़ासद के लिए इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत को भी तस्लीम करता है। एक्ट के तहत कंपनियों से अपने ज़ाती डेटा पर कार्रवाई करने से पहले ग्राहक की रजामंदी हासिल करने की भी ज़रूरत होती है। किसी शहरी का डेटा इसकी रजामंदी के बगैर किसी दूसरे फरीक के साथ शेयर करने की सूरत में खुसूरवार कंपनियों पर 10,000 रुपये से लेकर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है।
शुमाली जापान में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। जापान के शुमाली खित्ते एवादा में मंगल के रोज़ अलसुबह रख्तर पैमाने पर 6.1 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। मुल्क के मौसमियाती एजेंसी ने इत्तला दी है। जापान की मौसमियाती एजेंसी यानी JMA ने कहा कि ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:24 पर आया, जिसका मरकज़ सतह ज़मीन से 80 किलोमीटर की गहराई में था और रख्तर पैमाने पर इसकी शिद्दत 7 से कम थी। ज़लज़ले का मरकज़ एवादा के शुमाली साहिल पर 40.1 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 141.7 डिग्री मशरक़ी तूलुल बलद पर था। ज़लज़ले से सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। रूस कर रहा है तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने पर गौर। तालिबान के लिए बड़ी खबर है, मुस्बित खबर है, क्योंकि पहली बार कोई मुल्क तालिबान को दहशतगर्द तंजीम के ज़ुमरे से अलग करने का ऐलान करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, मंगल को रूसी वज़ारत ख़ारजा ने खबर रसा एजेंसी तास को बताया कि तालिबान को रूस की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। दरियासत अफगानिस्तान के लिए रूस के खुसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबलूफ ने कहा कि मॉस्को इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में तालिबान के साथ बाकायदगी से ताउन करता है। तास के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वज़ारत इंसाफ, वज़ारत ख़ारजा और रूसी हुकूमत के दिगर मुतल्लिक़ा इदारे तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने के लिए सरगर्मी से जायजा ले रहे हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जहां तक तालिबान तहरीक की दहशतगर्द तंजीम का दर्जा ख़त्म करने की बात है, तो इस मामले पर वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत इंसाफ और दिगर खुसूसी इदारे गौर कर रहे हैं। ताहम हतमी फैसला मुल्क की आला सियासी क़यादत करेगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।